दोस्तों और आज मैं लाया हूँ आपके लिए द अमेजिंग स्पाइडरमैन की स्टोरी वी द टेरिबल टिंकरर। आज की स्टोरी में हम देखेंगे कि स्पाइडरमैन एक एलियन से कैसे लड़ता है। थैंक यू। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है पीटर पार्कर के क्लासरूम से, जहाँ पे हमें पीटर पार्कर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाया जाता है। फिर वहाँ पे उसके प्रोफेसर आते हैं और वो अपने साथ एक और प्रोफेसर बुलाते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे शहर के सबसे अच्छे प्रोफेसर हैं और वीकेंड पे आपको इनके साथ काम करना है। और पीटर पार्कर इनके लिए खुशी खुशी यहाँ करते हैं। पता चलता है कि उस प्रोफेसर का नाम कोवेल है और पीटर पार्कर को कहता है कि आते वक्त मेरे लिए एक रेडियो ले आना। ये कह के पीटर पार्कर कहता है कि मैं आपके लिए ज़रूर ले आऊँगा। और फिर हम स्क्रीन स्विच होती है और हम पहुंचते हैं पीटर पार्कर के घर पर। अब हमें पीटर पार्कर दिखाया जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इस कॉस्ट्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी क्या जाता है, पहन ही लेता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर निकल चुका है अपने मास्टर का रेडियो निकले और वो अपने नोट पे देखता है कि वो सही पते पे है और वो अंदर घुस जाता है अपने मास्टर का रेडियो लेने के लिए। चलो देखते हैं अंदर क्या होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस शॉप का नाम टिंकरर है और स्टोरी के टाइटल में भी टिंकरर का यूज़ किया गया है। जब पीटर पार्कर अंदर जाता है तो उसे एक आदमी मिलता है जो कहता है कि मेरा नाम टिंकरर है। अब एक और टिंकरर आ गया कहाँ से, कितने टिंकरर है स्टोरी में। फिर पीटर पार्कर कहता है कि मुझे अपने मास्टर का रेडियो लेना है, क्या मुझे वो रेडियो देंगे? उनका नाम कोवेल है। फिर वो आदमी नीचे जाता है और पीटर पार्कर सोचता है कि ये परियों की कहानी के विलन जैसा लगता है, छोड़ो मुझे इससे क्या। फिर वो जाता है नीचे और वो एक आदमी से कहता है कि तुमने रेडियो में डाल दिया जो डालने को बोला था। फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। फिर हमें पता चलता है कि वो एक एलियन है और वो कहता है कि अब हमने अपनी स्पेशल टेक्नोलॉजी डाल दी है इसमें, अब ये एक रेडियो से बहुत ऊपर है। टिंकरर कहता है कि हमारे कस्टमर को पता ना लगने पाए, हम उनके रेडियो के साथ रिपेयर करने के अलावा क्या करते हैं। फिर वो एलियन कहता है कि जब तक हम अपना काम चालू नहीं करते हैं तब तक हमारा डिवाइस काम नहीं करेगा और ये एक नॉर्मल रेडियो की तरह काम करेंगे। फिर क्या, फिर पीटर पार्कर को टिंकर रेडियो देता है और पीटर पार्कर वहाँ से निकल जाता है। और फिर पीटर पार्कर रेडियो जो है वो अपने प्रोफेसर कोबवेब को दे देता है। फिर पीटर पार्कर अपने प्रोफेसर कोबवेब की मदद करता है। फिर कोबवेब कहते हैं कि मुझे अपने ट्यूशन में लेक्चर देने जाना है, मैं कुछ ही घंटे में वापस आ जाऊँगा। और वो वहाँ से चले जाते हैं और पीटर पार्कर कहता है कि मेरा स्पाइडर सेंस काफ़ी देर से टिंगल कर रहा है, मुझे उस रेडियो में चेक करना चाहिए, शायद मेरा स्पाइडर सेंस मुझे रेडियो में चेक करने के लिए कह रहा है। पीटर पार्कर उस रेडियो को चेक करता है तो उसे दिखता है कि उसमें एलियन टेक्नोलॉजी है। और फिर पीटर पार्कर अपनी स्पाइडर कॉस्ट्यूम में आके स्पाइडरमैन बन जाता है और रेडियो रिपेयरिंग करने वाली शॉप पे चले जाता है। वहाँ पे एक एलियन खड़ा होता है और वो कहता है कि टिंकरर तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, हम रेडियो को यूज़ करने वाले लोगों को देख पा रहे हैं। फिर टिंकरर कहता है कि ये हमारा प्लान है, हमने दुनिया भर के साइंटिस्ट के रेडियो में ऐसे जीपीएस लगाए हैं जो हमें उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाने में मदद करें। और फिर जैसे ही हमें उनकी वीकनेस पता चलेगी हम उन पे हमला बोल देंगे और हम जीत जाएंगे। ये देखा कितना इंटेलिजेंट हूँ मैं। एक तरफ जब टिंकरर अपने एक्सपेरिमेंट की सक्सेस को खुशी मना रहा था तब स्पाइडरमैन था वहाँ पे और स्पाइडरमैन को उनका एक आदमी देख लेता है। फिर सारे लोग स्पाइडरमैन को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन स्पाइडरमैन उन्हें जैसे तैसे डोज कर लेता है और दीवार पे चढ़ जाता है और कोई भी एलियन दीवार पे चढ़ने की काबिलियत नहीं रखता। तो वो एलियन कहते हैं इसके हाथ में जो रेडियो है हम उसका यूज़ करके इसकी ग्रिप ढीली कर देते हैं। जैसे ही नीचे गिरता है सारे लोग उसे पकड़ लेते हैं। स्पाइडरमैन की ताकत के आगे वो टिक नहीं पाते हैं और दूर फेंके जाते हैं लेकिन टिंकरर अपनी गन का यूज़ करके उसे शूट कर देता है और फिर उसे एक पिंजरे में डाल देता है। स्पाइडरमैन सोचता है कि अब मुझे अपने वेब शूटर्स ही यूज़ करने पड़ेंगे। हमें वेब शूटर्स के पार्ट दिखाए जाते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि असल में स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स के साथ क्या हुआ। हमें बताया जाता है कि इसके पास एक बोतल जैसा कुछ है जिसमें वेब फ्लूइड भरा रहता है और एक नोज़ल है जिससे वेब का मोड एडजस्ट होता है और एक बटन है जिससे दबाने से रिलीज़ होता है और सेफ्टी कैच ऑन, जिसका मतलब ये है कि वो काबू रखता है कि सारा वेब एक साथ ही बाहर ना आ जाए। स्पाइडरमैन का कुछ सोच नहीं रहा था, फिर वो सोचता है कि वो अपने बटन को इस तरह से दबाएगा कि वो बटन बहुत स्पीड से बाहर आए और वो इस काम में सफल हो जाता है और उसका कांच टूट जाता है। वो बाहर आता है और सबको
पंच मारता है और वो कंट्रोल पैनल पे गिर जाते हैं उसके सिपाही, और वहाँ पे आग लग जाती है। सारे एलियंस वहाँ से भाग जाते हैं। टिंकर उन्हें उनके साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसे नहीं ले जाते। फिर टिंकर को स्पाइडरमैन बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे टिंकर भाई तो नहीं, मेरे को नहीं आना पकड़ में। वो भाग जाते हैं और कहते हैं कि कोई टिंकर को नहीं छू सकता, और स्पाइडरमैन को धुएं के कारण कुछ दिख नहीं रहा होता। तो वो चिमनी से वहाँ से भाग जाता है और स्विंग करता हुआ चला जाता है अपनी लैब में। फिर सारे एलियन चले जाते हैं स्पेसशिप में और पीटर पाकर अपने लैब में, और थोड़ी देर में प्रोफेसर कोबेल आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने एक स्पेसशिप को देखा, और वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता मुझ पर कोई विश्वास करेगा। फिर पीटर पाकर कहते हैं कि आप कह रहे हैं तो सही ही होगा। इस प्रकार हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, और ना वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।